एक समय युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को किस नाम से जानते हैं और इसकी क्या विधान है? इस व्रत को करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है, सो विस्तार पूर्वक कहें। तब मधुसूदन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को पुत्रदा नामक एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन विधि विधान से पूजन करने से भगवान नारायण की कृपा से परिवार में मांगलिक अभ्युदय और पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र से धर्मराज कहते हैं कि हे कृष्ण जी, इसके क्या विधान है और कौन से इसके कथा है, किस कथा को श्रवण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, सो विस्तार पूर्वक बतावे। भगवान मधुसूदन कहते हैं कि एक समय द्वापर युग के आरंभ में पृथ्वी पर एक नगरी थी जिसका नाम था महिष्मति। वह महिष्मति नामक नगरी बहुत ही प्यारी और सुंदर नगरी थी और उस नगरी का राजा का नाम था महीपति। उस राजा के कई नाम थे, जिसे महीजित भी कहा जाता था। वह महीजित नामक राजा प्रजा का अत्यंत प्रिय था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं रहता था। प्रजा को अपने पुत्र के समान प्रेम करता था। परंतु वह राजा स्वयं से बड़ा दुखी रहता था, क्योंकि उसे कोई संतान नहीं थे। वह राजा महीजित नामक राजा पुत्रहीन था, जिस कारण से वह अपने नगरी के सुख से स्वयं सुखी नहीं रहता था। हे धर्मराज, आप जानते ही हैं कि पुत्र के बिना इहलोक और परलोक भी दुखी का कारण होता है। पुत्र के बिना परमानंद की प्राप्ति नहीं होती है। इस कारण वह राजा हमेशा व्यथित रहता था। पुत्रहीन के कारण सदैव अपने कर्मों में लीन रहने के बावजूद भी हमेशा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह राजा अनेक अनुष्ठान, जप, यज्ञ आदि किए, परंतु पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। और अपनी वृद्धावस्था को आते देख करके वह राजा एक दिन अपने पूरी मंत्रिमंडल को बुला करके, मंत्रियों को बुला करके अपनी व्यथा कहने लगे। हे मंत्रियों, मैं आज तक हम कोई अन्याय नहीं किए। प्रजा को पुत्र के समान मानते, अन्याय पूर्वक धन से अपनी तिजोरी कभी, खजाना को कभी भरे नहीं है। हमेशा गौ, ब्राह्मण, देव, पृथ्वी आदि का सत्कार किए हैं। कभी किसी प्रकार के दुष्ट कर्म, पाप कर्म में लीन नहीं रहे हैं। न किसी व्यक्ति से, ब्राह्मण से, देव से, पृथ्वी से, गौ से, सनातन से, सत्कर्म से किसी प्रकार की कोई द्वेष, ईर्ष्या, मनमुटाव भी मेरे हृदय में उत्पन्न क्षणिक मात्र के लिए भी नहीं हुई है। न परंतु फिर भी न जाने कौन से कर्मों के पश्चात, कौन से कर्मों के फल के कारण आज हम संतानहीन हैं। अब हमारी वृद्धावस्था आ रही है, इस राज्य को कौन देखेगा? इस प्रकार के व्यथित शब्दों के प्रयोग करके वह राजा रोने लगे। महाजित नामक राजा को, अपने प्रिय राजा को रोते हुए देख करके सभी मंत्री बड़े ही व्याकुल हुए और सभी मंत्री आपस में विचार करके और वन के तरफ प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मात्मा, हे धर्मराज, सभी मंत्री वन की तरफ चले और वन में जाकर के अनेक प्रकार के ऋषियों, संतों, विद्वानों से, महर्षियों से मिले और मिल करके
अपनी राजा की कष्ट की निवारण के उपाय पूछते रहे। ऐसे ही घूमते घूमते वन में भ्रमण करते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि एक कुटिया में बैठ करके भगवान नारायण की जप करते हुए महर्षि दिखे, जिनका नाम था लोमेश ऋषि। वह लोमेश ऋषि अत्यंत ब्रह्मलीन वाले और कई कल्पों के आयु को व्यतीत करने वाले थे। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के ज्ञाता थे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोमश ऋषि नारायण के भी बहुत प्रिय थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, वह लोमश ऋषि जितेंद्रिय, जितात्मा, ब्रह्मलीन, सत्य धर्म परायण और दूसरों के उपकार में हमेशा लीन रहते थे। लोमश ऋषि के पास पहुंच करके सभी मंत्रियों ने साष्टांग दंडवत किया। तब महर्षि पूछते हैं कि हे मंत्री प्रवरों, आप लोग हमारे पास किस हेतु आए हैं? अपनी विचार को प्रकट करें। निस्संदेह हम आपके लिए उपकार करेंगे, क्योंकि हमारा शरीर ही दूसरे के उपकार के लिए ही बना है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, महर्षि लोमश की बातों को सुन करके अत्यंत करीब जाकर के साष्टांग दंडवत करते हुए सभी मंत्रीगण कहते हैं कि हे महर्षि, दूसरे की मन को, संकट को जानने की शक्ति आपके पास ब्रह्म से भी अधिक है, सो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप प्रश्न कर रहे हैं तो हम लोग बता रहे हैं। सभी मंत्रीगण कहने लगे कि महिष्मती नामक नगरी के राजा महिजित अत्यंत प्रजा के प्रिय है, बहुत पुण्य कर्म को करने वाले हैं, प्रजा को अपने पुत्र पौत्रों के समान समझते हैं, सबको सत्कार करते हैं, सबको प्रतिष्ठा देते हैं, परंतु उन्हें संतान नहीं है। हे महर्षि, संतान के व्याकुल से राजा बड़ा ही दुखी रहते हैं और अपने ऐसे प्रिय राजा को देख करके हम सब प्रजा भी बहुत दुखी रहते हैं। इसलिए हे महर्षि, शास्त्रों में कहा गया है कि संतों के, श्रेष्ठ जनों के, विद्वानों के दर्शन से संकट टल जाते हैं, दुख के दिन समाप्त हो जाते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। सो हे महर्षि, आप हमारे राजा के लिए कोई उपाय करें जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। मंत्रियों के ऐसे विनम्र पूर्वक वाणी सुन करके कुछ देर के लिए ध्यान लगा करके महर्षि लोमश देखकर पुनः उन मंत्रीगणों से कहते हैं कि हे मंत्रियों, आपके राजा निस्संदेह बहुत पुण्यात्मा है, पुण्य कर्म को करने वाले हैं, लेकिन पूर्व जन्म में वह महिजित नामक राजा एक निर्धन व्यापारी वैश्य थे, लेकिन हर महीने के दोनों एकादशी व्रत करते थे। एक समय की बात है कि वह निर्धन व्यापारी एकादशी व्रत करने के उपरांत द्वादशी तिथि के दिन जल पीने हेतु मार्ग में एक जलाशय के पास गए और जब जलाशय के पास जाते हैं तो उस जलाशय में पूर्व से ही अर्थात पहले से ही तुरंत की बछड़ा दी हुई एक गौ जल ग्रहण कर रही थी, लेकिन वह निर्धन व्यापारी उस गौ को डांट करके, मार करके भगा दिए और स्वयं जल को पीने लगे, ग्रहण करने लगे, जिससे वह प्रायश्चित को प्राप्त कर गए। अगले जन्म में वह निर्धन व्यापारी एकादशी व्रत के प्रभाव से महिजित नामक महिष्मती की राजा हुए, परंतु द्वादशी तिथि के दिन गौ का अपमान करने से आपके राजा पुत्र वियोग से सदैव पीड़ित हैं। इन बातों को सुनकर के व्याकुल होकर के विनम्रता के साथ प्रार्थना करने लगे और सभी मंत्रीगणों ने कहा
कि हे महर्षि, अब आप कृपा करके हमारे राजा के लिए कोई उपाय करें जिससे हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। इस बात को सुन करके लोमस ऋषि कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, लोमस ऋषि कहे कि हे मंत्रीगण, आपके राजा महिजित यदि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं, इस पुत्रदा एकादशी को आप सभी लोग व्रत को करें, रात्रि में जागरण करें, भगवान श्री नारायण की पूजन करें, ठाकुर जी महाराज की पूजन करें और पूजन करने के पश्चात विधि पूर्वक दान उपदान करें, इस व्रत को करें तो आपके राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। इस बात को सुन करके बड़े ही प्रसन्नता के साथ महर्षि से विदा लेते हुए सभी मंत्रीगण महिष्मती नामक नगरी में आए और सारी वृतांत अपने राजा महिजित को सुनाए। पूरी प्रजा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, उस नगरी की प्रजा अपने राजा से इतनी प्रिय थी, इतनी प्रेम करती थी कि पूरी नगर बस्ती की, जितनी नगर बस्ती में रहने वाले प्रजा थी, सभी प्रजा श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन व्रत किए, विधि पूर्वक पूजन किए, अपने अपने घर उपवास रखे, रात्रि जागरण किए और अगले दिन दान उपदान करके अन्न को ग्रहण किए और इस पुण्य को राजा को प्रदान किए संकल्पित करके। जिस पुण्य फल के पश्चात, पुण्य ग्रहण करने के पश्चात वह राजा बड़ा ही प्रसन्नचित्त रहने लगे और चंद समयों के पश्चात ही महिजित नामक राजा की पत्नी रानी गर्भ धारण करती हैं। प्रसव पूर्ण होने पर बड़े ही सुंदर तेजवान तेज पुरुष के समान पुत्र रत्न को जन्म देती है। राजा को इस प्रकार पुत्रदा एकादशी व्रत के फल स्वरूप पुण्य से भगवान नारायण की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज, आप सब भी इस व्रत को करें। इस पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से परिवार में पुत्र की प्राप्ति होती है, वंश में वृद्धि होती है और घर में मांगलिक अभ्युदय की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सब भी इस पुत्रदा एकादशी व्रत को करें। भगवान नारायण आपके घर में सदैव कृपा करें। आप सभी का मनोरथ सिद्ध हो। जय श्री नारायण।